This is I, Hisham Ahmed, with my YouTube channel English with Hash. आपने इससे पहले वीडियोस देखी होंगी और आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े। माशाल्लाह जो है वो बड़ी बात है कि आपने वीडियोस को लाइक किया। देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको जब मैं कोई चीज़ सिखाऊँ इंग्लिश की, तो वो चीज़ तो बड़ी पैटर्न हो, बिल्कुल एक ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल वैलिड हो। लेकिन मैं थोड़ा सा हंसी मजाक में चाहता हूँ कि आपको चीज़ें मैं सिखाऊं ताकि आप उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग फील ना करें। आ, एक सेंटर में, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में, जहाँ पे बिल्कुल भी उर्दू का कोई वर्ड बोलने की इजाज़त नहीं थी, तो एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट थे और वो उनकी बातें ज़रा मुनासिब से नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहे थे प्योर, तो आप सुनिएगा वो क्या कह रहे थे। आ, लड़का कह रहा था PRE, इंग्लिश PRE। तो लड़की ने जवाब दिया GPRA। तो लड़का ने कहा कि हाउ आर यू। शी सेड आई ओके। एंड यू। शी सेड आई ओके टू। देन लड़के ने ऑफर की। इंग्लिश में क्या ऑफर कर रहा है वो देखिए, प्योर इंग्लिश, TPGAG, TPGAG, इंग्लिश, प्योर इंग्लिश। देन द गर्ल रिप्लाइड IPKI UPG। तो ये आपने देखा कि ये कैसी इंग्लिश थी। तो प्लीज़ इस तरह की इंग्लिश बोलने की कोशिश ना कीजिएगा। इंग्लिश आप ऐसी बोलें जो कि जिसके अंदर आपका एक्सेंट, जिसमें आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो। तो आज मैं अपनी वीडियो सीरीज़ जो मैंने यूट्यूब पे प्रोनाउंसिएशन के लिए P डाला था मैंने, और 2 वीडियोस बना चुका हूँ मैं तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो आज मेरी जो है वो 3rd वीडियो है, P3, ओके, pronunciation 3, 3rd, okay. So the first rule, I'm going to tell you 2 rules here in this video. So first rule is heavy sound. आप कोशिश करें कि इंग्लिश के वर्ड्स को ज़रा हैवी साउंड से बोलें। जैसे आपने ये नहीं कहना कि पुट, आपने कहना पुट। आपने ये नहीं कहना कट, आपने कहना कट। कैच, कप, टेबल, टॉक, एट्सेट्रा। आपने 2 चश्मी है का इजाफा करना है। आपने कोशिश करना है कि साउंड को थोड़ा सा भारी बनाना है और इस तरह से आवाज़ को थोड़ा सा मोटा करके, यानी कि टब कहना है, टब, कैच, गर्ल, डोंट से गर्ल, गर्ल। अब देखें मैं कह रहा हूँ टेबल एंड अनदर वन इज टेबल। मैं कह रहा हूँ कैच और मैं कह रहा हूँ कैच। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट there is a bit difference between these 2 pronunciation. So you have to pronounce like native speaker. So क्या कहना है? Catch, cup, cat, girl, like that, okay. तो ये तो था पहला रूल। क्या मैंने रूल में बताया कि आपको वर्ड्स को थोड़ा सा मोटा बोलना है, ठीक है, साउंड को थोड़ा सा मोटा करके, आवाज़ को मोटा करके बोलना है, थोड़ा हैवी साउंड्स यूज़ करने। सेकंड रूल ये है कि जब भी इंग्लिश में, ख़ासतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में आमतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, तरजीह दी जाती है। सो यू हैव टू प्रोनाउंस, you don't have to pronounce R whenever R comes after the vowel. अगर वॉयल के बाद R आ जाए तो आपने R को प्रोनाउंस नहीं करना। मिसाल के तौर पर टीचर, टीचर, हु आई एम अ टीचर। सो अब देखिए टीचर के आखिर में R आ रहा है और R से पहले क्या है? E, ठीक है, तो R की आवाज़ नहीं निकालनी। टीचर एंड डॉक्टर, मिस्टर, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री, ये हमारा मुल्क है। मजाक कर रहा था, ये हमारा मुल्क है तो इसको कहेंगे दिस इज आवर कंट्री। लेटर, catcher, but whenever R comes after the consonant, means not vowel letters, so we have to pronounce R like try, dry, crop, drop, and prat, and crib, like that. So guys, 2 rules मैंने आपको बताए हैं इंग्लिश की साउंड को बेहतर बनाने के लिए, इंग्लिश के तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए, कि आपने एक तो हैवी साउंड को यूज़ करना है और दूसरा ये कि आपने जब आर वॉइल के बाद आए तो आर की आवाज़ नहीं निकालनी, और जब आर वॉइल से आर
कॉन्सोनेंट के बाद आए तो आपने आर की आवाज़ निकालनी है, या आर से पहले कोई लफ्ज़ नहीं हो, जब भी आर की आवाज़ आपने निकालनी है, जैसे रैट और राइट एट्सेट्रा। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियोस के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों को भी कहें कि वो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।